Welcome back. So today we will discuss concept of comments in Dart programming language. और कमेंट्स की हम बात पहले इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो आइंदा आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जब सिंटैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं मुख्तलिफ जगहों पे इसमें कमेंट्स इस्तेमाल करूँगा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कमेंट्स होते क्या हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये हमें किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं टू अंडरस्टैंड कोड, टू डिबग द कोड। सो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, और इसमें हमारे पास ये एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस कोड में फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के बाद, मैं प्रिंट स्टेटमेंट के बाद इस जगह पे लिखता हूँ दिस स्टेटमेंट, या अगर हम इसकी जगह पे लिख लें प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट्स और प्रोवाइड आउटपुट, सिंपल अगर ये स्टेटमेंट लिखें तो ये इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है। ये बेसिकली एक कमेंट है हमारे पास। कमेंट लिखने का स्पेसिफिक स्टाइल है, मैंने इसको यहाँ पे डबल स्लैश में मेंशन कर दिया। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं शुरू में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट्स लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, और रन करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने सारा लिखा है कमेंट्स, ये आपने देखना है कि आउटपुट में ये शो होगा या नहीं। तो हमने जैसे ही इस प्रोग्राम को रन किया है तो हमारे पास आउटपुट में ये जो स्पेसिफिक हमने लाइंस लिखी हैं ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो ये इस चीज़ का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। इस लाइन ऑफ कोड को, लूप को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, इस जगह से भी, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से इस स्ट्रिंग को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने इसको मेंशन कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ हेलो वर्ल्ड शो की है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में कमेंट्स लिखा है, या ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था प्रिंट स्टेटमेंट प्रोवाइड्स आउटपुट, ये उसने आउटपुट में कहीं पे भी इसको शो नहीं करवाया। अब ये कॉन्सेप्ट किस लिए इस्तेमाल होता है इस चीज़ को समझ लें। पहले टेक्निकली समझे कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स बेसिकली, इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड, या नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? एग्जीक्यूट करने का मतलब है किसी चीज़ को रन करना। अब यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा था, मेन फंक्शन चला, प्रिंट स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा था यहाँ पे आउटपुट में उसने शो किया। लेकिन यहाँ पे मैंने डबल स्लैश के बाद जो कुछ भी लिखा है, ये कोड, ये स्टेटमेंट उसने कहीं पे भी आउटपुट में शो नहीं किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल, यानी कि ये रन नहीं होगी। तो अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहें, कोई ऐसी किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल लिखना चाहें, जो कोड आप लिख रहे हैं कि ये कोड किस बारे में है, तो आप उसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही एक प्रोग्राम है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दिस प्रोग्राम आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ये इससे क्या होगा कि जो भी इस कोड को देखेगा उसको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास सिनेरियो है कमेंट्स का। यूज़ हम किस लिए करते हैं? हम इसे यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स, ताकि हम अपने कोड को क्या कर सकें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप कुछ अरसे बाद अगर अपना कोड देखें तो आपको उससे आइडिया हो जाता है, या अगर आपका कोड कोई दूसरा प्रोग्रामर देखता है तो उसको वो कोड अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी मिलती है। तीसरी चीज़, जब अगर कोई एरर आ जाता है आफ्टर सम टाइम और उसको उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना होता है, तो उसकी डिबगिंग के लिए, यानी उसमें से एरर्स रिमूव करने के लिए, बग्स ख़त्म करने के लिए, अगर वहाँ पे कमेंट्स मेंशन हो, तो अगर आप खुद उसको डिबगिंग कर रहे हैं या कोई दूसरा प्रोग्रामर कर रहा है, तो उसको काफ़ी इससे फैसिलिटेट वो हो जाता है, यानी कि उसको कोड समझने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कमेंट्स का, जो आप प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमेंट्स की हमारे पास टाइप्स हैं। सो हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट्स। हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक है हमारे पास, अगर हम बात करें, सबसे पहले है, हम इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, और सेकंड टाइप है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स, ये दो टाइप्स हैं हमारे पास कमेंट्स की। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात कर लें सिंगल लाइन कमेंट्स की, तो सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से कमेंट्स हैं? ये जो अभी हमने कमेंट्स यूज़ किए हैं, मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लिखा, और डबल स्लैश लिखने के बाद
यहाँ पे आगे आपके पास वो कमेंट्स आ गए, ठीक है। यानी यहाँ पे हम इसको कहेंगे, जो सिंगल लाइन कमेंट है वो स्टार्ट होता है स्टार्ट्स विथ डबल स्लैश। जो अभी मैंने जितने कमेंट्स लिखे हैं ये सारे सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आप ये देखें कि जैसे ही ये हमारे पास ख़त्म हुआ है, इसको हम यहाँ पे इस तरह मेंशन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट्स विथ डबल स्लैश सिंगल लाइन कमेंट। जैसे ये देखें ये लाइन खत्म हुई है, मैंने एंटर प्रेस किया है, आगे जो कमेंट्स में लिखा हुआ था उसके अगेंस्ट वो एरर दे रहा है कि इस स्टेटमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि ये स्टेटमेंट क्या है। तो सिंगल लाइन कमेंट कब तक काम करता है? सिर्फ उस लाइन की हद तक। उस लाइन से नीचे जब आप एंटर प्रेस करेंगे, नीचे वाली लाइन में जाएंगे तो वो कमेंट्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट्स हम कब यूज़ करते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स हम यूज़ करते हैं और इसका तरीकाकार क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट्स विथ फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक एंड एंड्स विथ स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, अब यहाँ पे इसको पहले तो ये समझ लें हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मल्टी लाइन, अगर आप इसका नाम देखें इसी से पता चल रहा है कि अगर आप पूरा एक नोट लिखना चाह रहे हो 4-5 लाइन में या 10 लाइन्स तक आप कमेंट्स देना चाह रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि बार बार आपको डबल स्लैश ना लिखनी पड़ी, एक ही दफ़ा बता दें और वो 10 to 15, 20, 40, 30 जितनी लाइन में भी आप पूरा एक नोट लिखना चाहें तो आपको बार बार डबल स्लैश ना लिखनी पड़े, तो वो इससे हम बोलेंगे कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन्स में आ रहा है। तो इसको लिखने का क्या तरीकाकार है? हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को आप देख लें, हम इसको स्टार्ट करें यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, यहाँ से अब ये मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखें ये नीचे तक ये सारा मल्टी लाइन कमेंट्स चल रहा है। कब तक? जब तक हम यहाँ पे दोबारा स्टैटिक और इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं करते। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँगा, यानी कि इसको हम यहाँ से सेकेंड लाइन में ले जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँगा ये इसको मल्टी लाइन कमेंट्स ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सारा इसको कमेंट कंसीडर करे, क्यों कि यहाँ पे ये हमारे पास कमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे ये इसी तरह से सारा कमेंट ये चल रहा है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है मल्टी लाइन कमेंट्स की। फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक से स्टार्ट होगा और स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश पे ख़त्म होगा। ये आपने एक दो स्टार्टिंग और एंडिंग पे लगाना है। इसके दरमियान में आप 10, 15, 20, 50, 70 जितनी लाइन्स आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं। कमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड है। दूसरी बात हमने ये डिस्कस कर ली है कि इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास कमेंट्स की, एक है सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरी टाइप है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स एक लाइन में अगर आपने कमेंट लिखना हो तो हम यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स अगर मल्टीपल लाइन में आपका कमेंट चला जाए तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है। सेम इसी फॉर्मेट में मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज हमने इसलिए डिस्कस किया है ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो है उसकी तरफ जाने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम ये बात समझ लें कि जहाँ कहीं पे भी इस तरह से मैंने डबल स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान कुछ लिखा होगा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपने ये समझ आना है कि नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड है एंड दिस इज़ कमेंट, और ये बेसिकली क्या कर रहा है उस कोड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, डिटेल में बात करते हैं कि डार्ट लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।